नमस्कार। लोकसभा टीवी की खास पेशकश संवाद में आपका स्वागत है। मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत और संवाद की इस कड़ी में हमारे साथ स्काइप के जरिए जुड़ रहे हैं केरल के कोलम से आरएसपी सांसद एनके प्रेमचंद्रन। प्रेमचंद्रन जी, बहुत बहुत स्वागत आपका लोकसभा टीवी की तरफ से। कोविड-19 के इस दौर में केरल राज्य की स्थिति और आपके संसदीय क्षेत्र कोलम में कैसे निपट रहे हैं कोविड-19 से? कोविड-19 मैनेजमेंट की बात में केरल की स्थिति अच्छी अच्छी तरह चल रहा है। लेकिन एक बात है, फेज 4 में, लॉकडाउन की फेज 4 में हमारी प्रवासी प्रवासी आने के बाद, प्रवासी अन्य राज्य से और विदेश राज्य से आने के बाद जी। कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स का नंबर आगे बढ़ गया और अभी तक कंट्रोल में है, लेकिन सोशल स्प्रेड का कोई भी सूचना नहीं है। सो केरल की कोविड 19 की बात में अच्छी तरह हम मैनेज करता है। मेरा कॉन्स्टिट्यूएंसी कोल्लम लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी में भी लॉकडाउन की अच्छी तरह चल रहे हैं, लेकिन ये नंबर इंक्रीज अब मोर देन 15 केसेस, अब 15 केसेस हमारा कॉन्स्टिट्यूएंसी में है। वो सबको मेडिकल कॉलेज में ट्रीट करता है। सोशल डिस्टेंसिंग, प्रिवेंशन, ऑल दिस मेजर्स आर बीइंग वेल टेकन केयर, बट स्टिल वो आत्मियों, हमारा हमारा भाइयों और बहनों वो अन्य राज्य से, इसलिए विदेश राज्य से आने के बाद नंबर इंक्रीज हो गया। उसको क्वारंटाइन करने की बात बड़ा बड़ा बहुत मुश्किल है। क्वारंटाइन 1 लाख से अधिक पीपल हमारी राज्य में फोर्थ फेस डाउन के समय में आ गया। उसको मैनेज करना बहुत बहुत मुश्किल है, इसलिए नंबर इंक्रीज कर रहे हैं। तो प्रेमचंद्रन जी, किस तरीके की परेशानी आ रही है? वाकई में जो आंकड़ा आप बता रहे हैं वो बहुत ज़्यादा बड़ा है, और ऐसे में राज्य सरकार किस तरीके से मदद कर पा रही है और कैसे परेशानियों का सामना आप लोग कर रहे हैं? राज्य सरकार ने मैनेज करने की अच्छी तरह मैनेज करता है, लेकिन एक प्रॉब्लम है, एक प्रॉब्लम की क्वारंटाइन फैसिलिटी का प्रॉब्लम है। हमारा राज्य सरकार ने पहला अश्योर किया कि हमको सभी प्रिपेयर्डनेस हो गया, हमको 2 लाख से अधिक आदमियों बाहर से आने के तो हमको अच्छी तरह फैसिलिटी, अच्छी तरह क्वारंटाइन फैसिलिटी अच्छी तरह सच कर रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आदमियों आने की, प्रवासियों और इधर अन्य अन्य राज्य में आदमी आने के बाद वो मैनेजमेंट अच्छी तरह नहीं है, वो क्वारंटाइन का फैसिलिटी अच्छी तरह नहीं मिलता है। इसलिए कल हमारा हमारा मुख्यमंत्री केरल राज्य के मुख्यमंत्री ने अनाउंस किया, क्वारंटाइन को सभी एक्सपेंस प्रवासियों की मीट करना चाहिए। वो बहुत बहुत मुश्किल है। गल्फ राष्ट्र से इधर आना, सभी उसको एम्प्लॉयमेंट लॉस किया, उसको सभी लॉस किया। उन्होंने आने के बाद क्वारंटाइन की एक्सपेंस 14 डेज को क्वारंटाइन की एक्सपेंस मीट करना बहुत बहुत मुश्किल है। इसलिए नाउ मैनेजमेंट में कुछ प्रॉब्लम है। फर्स्ट फेज में और सेकंड फेज में अच्छी तरह मैनेज किया, लेकिन थर्ड फेज व्हेन दिस क्वारंटाइन इज ह्यूज नंबर ऑफ क्वारंटाइन इज रिकॉर्ड, उसी समय मैनेजमेंट को कुछ कुछ प्रॉब्लम है, इसलिए सम कंफ्यूजन है, परेशानी हो गई है। नंबर भी इंक्रीज कर रहा है, इसलिए परेशानी हो गई, लेकिन मैनेजेबल, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके प्रेमचंद्रन जी, शुरुआत जब हुई थी कोविड-19 की और स्टूडियो में बैठकर जब हम इस पर डिस्कशन कर रहे थे, तो आपने कहा था कि केरल में होम क्वारंटाइन का जो तरीका है वो बहुत ही कारगर तरीका साबित हुआ और खर्च में भी इससे बचत की गई है। तो इस तरीके के जो उपाय हैं, क्या उनको अब भी वहां पर इस्तेमाल किया जा रहा है क्या? नो, हमारे राज्य सरकार ने होम क्वारंटाइन को सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंस दिया है, लेकिन मेरा ओपिनियन अगला है कि क्या, क्योंकि इंस्टीट्यूशनल कंपल्सरी क्वारंटाइन ये मस्ट है। राइट। इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन हो तो अच्छी तरह मॉनिटरिंग, सर्वेलेंस सभी करता है, लेकिन होम क्वारंटाइन को अनुमति देने है तो हमको सब जानता है। कल भी मेरा कॉन्स्टिट्यूएंसी में, मेरा चवरा असेंबली सेगमेंट में एक फैमिली को 3 को कोविड पॉजिटिव हो गया, और 3 का एक लड़की मुंबई से आया एक लड़की को कोविड पॉजिटिव था। उन्होंने हाउस में क्वारंटाइन किया, लेकिन फादर, ब्रदर, मदर वो सबने बाहर गया। वो संपर्क हो गया, सभी आदमियों के संपर्क हो गया, वो नौ परेशानी हो गया उसी प्रदेश में। लेकिन वो इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन है तो ये स्प्रेड का प्रॉब्लम कोई भी नहीं, लेकिन हम
राज्य सरकार ने कंपल्सरी क्वारंटाइन को एतराज हो गए बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ फैसिलिटीज, बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ क्वारंटाइन सेंटर्स. सो नाउ हाउस क्वारंटाइन एंड रूम क्वारंटाइन के बात कर रहे हैं, लेकिन हाउस क्वारंटाइन और रूम क्वारंटाइन अच्छी तरह मैनेज करना बहुत बहुत मुश्किल है. ओके प्रेमचंद्र जी, आपके संसदीय क्षेत्र कोलम में कैसे ज़रूरतमंद लोगों को मदद पहुंचाई जा रही है आपके जरिए, और लोगों को जागरूक रखने के लिए क्या कुछ प्रयास किए जा रहे हैं आपके माध्यम से? नो, हम संसद ने आज मार्च 24 में भी मैंने मेरा लोकसभा एमपी एलईडी का 1.65 करोड़ रुपीस मैंने हॉस्पिटलों के वेंटिलेटर के लिए, टेस्ट करने के एमपी एलईडी ने दिया. और हमारे स्पीकर्स के साथ 1 करोड़ दिया. 2.65 करोड़ ऑफ रुपीस वी हैव गिवन फॉर द हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग इन ऑर्डर टू मैनेज द कोविड-19. और हमारा कॉन्स्टिट्यूएंसी में सभी ग्राम पंचायत में एक पंचायत में 2-3 कम्युनिटी किचन भी हो गया. उसी कम्युनिटी किचन को फूड ग्रेन्स देना, उसको सपोर्ट करना, फाइनेंशियली सपोर्ट करना, फूड ग्रेन्स देना, वॉलंटियर्स को देना, वो सभी काम हम कर रहे हैं. कम्युनिटी किचन अब भी चल रहा है. उस इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन सेंटर्स में फूड ग्रेन्स और सभी देना ये कम्युनिटी किचन का रिस्पॉन्सिबिलिटी है. उसी सभी बातों में, सभी कामों में हम सब इन्वॉल्व कर रहे हैं. और अब हमारा मोस्ट स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे पराक्रम जी आपके साथ शेयर करना चाहिए कि विदेशों में, गल्फ राष्ट्र में हमारा thousands and thousands of people stranded in Gulf countries, pregnant ladies, our brothers and sisters who have lost their employment, expiry of visa, so many problems. So 24 hours we are fully involved in liaisoning with the Ministry of External Affairs, our embassy, and our fully trying our level best to bring back maximum people to our homeland. It's a big task on as far as an MP is concerned. We are fully involved all those activities. दो लॉकडाउन है, हमारे घर में भी कुछ बहुत बड़ा काम कर रहा है आदमियों के, बाहर से आदमियों के हमारे राज्य में वापस लेने के लिए, और सभी काम फुल्ली इन्वॉल्व किया है. दो लॉकडाउन हमारा समय को कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम फुल्ली बिजी है अब भी. ग्रेट. मतलब प्रेमचंद्र जी, बहुत ही जिस तरीके से आप अपने संसदीय क्षेत्र के साथ साथ विदेश में जो लोग आपके फंसे हुए हैं उनको भी आप हर संभव मदद पहुंचा रहे हैं. वाकई में ये एक मिसाल और एक प्रेरणा बनता है दूसरे राज्यों के लिए भी और दूसरे नेताओं के लिए भी. लेकिन प्रेमचंद्र जी, भारत ने एक तस्वीर देखी कोविड-19 के दौरान, उस तस्वीर ने सबको झकझोर दिया, और वो तस्वीर थी मजदूरों की जो पैदल सड़कों को नाप रहे थे भीषण गर्मी में भी. ऐसे में केरल राज्य के और खासतौर से आपके संसदीय क्षेत्र के श्रमिकों को अन्य राज्यों से लाने को लेकर के क्या कुछ प्रयास किए गए? ये बड़ा प्रॉब्लम था माइग्रेंट लेबर्स का बाद में, और श्रमिक आदमियों का उसका एक बहुत बड़ा मामला था जी. मेरा ये ओपिनियन है कि हम लॉकडाउन अनाउंस करने की पहले भी इसको कुछ प्लान होना चाहिए. लेकिन माइग्रेंट लेबर्स केरल का स्थिति यह है कि हमने उसको सभी रेशन दिया, फूड ग्रेन्स दिया, उसको सभी सपोर्ट किया. लेकिन आफ्टर 1 month they have started making trouble because they want to go to their homes, and a big problem has come. But fortunately railway government of India has started the trains, श्रमिक trains, इसलिए हमारा माइग्रेंट लेबर्स को अच्छी तरह उसमें होमलैंड में, बिहार में, आसाम, वेस्ट बंगाल, सभी राज्यों में लेने की अच्छा प्लान किया. इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, माइग्रेंट लेबर्स की कोई भी प्रॉब्लम इधर नहीं है. लेकिन फिर एक प्रॉब्लम है कि उसको, लेकिन यूपी में, दिल्ली में, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र से उसका पिटी वेरी वेरी सिंपैथेटिक सिचुएशन वी आर फेसिंग. Actually, I would like to say that it is a big failure on our part because we had to manage the migrant labor in a big way. बिल्कुल
बिल्कुल, ये बहुत ही गंभीर मसला है। वाक़ई में इस पर और विचार मंथन होना चाहिए था, लेकिन इन सब के बीच में अब सभी को मिलकर प्रयास ऐसे करने होंगे कि जिससे हम जो पीड़ित हैं, जो ज़रूरतमंद लोग हैं, उनकी हर संभव मदद कर सकें। राजनीतिक विचारधारा से, मतभिन्नता से परे होकर के ये जो समय है, ये मदद करने का समय है प्रेमचंद्रन जी, जिसको आप बखूबी निभा भी रहे हैं। लेकिन ये कहा जाता है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में कोऑर्डिनेशन जो है वो जितना ज्यादा बेहतर होगा, काम ग्रास रूट लेवल पर उतना बेहतर हो पाएगा। ऐसे में ये जो कोऑर्डिनेशन है स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच का, इसको कैसे देखेंगे आप? अच्छे सवाल है। या कोविड-19 मैनेजमेंट सक्सेस के लिए सेंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन इज हाईली एसेंशियल, एब्सोल्युटली नेसेसरी। मैम, एक बात समर्थन करना चाहिए, पहला फेज में, सेकंड फेज में, लॉकडाउन की फर्स्ट फेज एंड सेकंड फेज में अच्छी तरह कोऑर्डिनेशन था। ओके। लेकिन आफ्टर फर्स्ट फेज एंड सेकंड फेज इट इज स्टार्टेड रिलैक्सेशन। और रिलैक्सेशन के बाद में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन सेंटर के बाद में राज्य सरकार के बाद में सेंटर भी हो गया। इसलिए अब कोऑर्डिनेशन अच्छी तरह नहीं चल रहा है। लेकिन मैंने एक एग्जांपल साइट करना चाहिए। कल पीयूष गोयल, ऑनरेबल रेलवे मिनिस्टर, हैज मेड एन एलिगेशन अगेंस्ट द स्टेट गवर्नमेंट. State government is reacting to that allegation to Piyush Goyal ji, chief minister, and now lack of coordination regarding the public transport system, especially the rail traffic, air traffic. इन सब बातों में राज्य सरकार और केंद्र सरकार के साथ अच्छी कोऑर्डिनेशन नहीं है। लेकिन केरला राज्य की मुख्यमंत्री ने स्पेसिफिक एलिगेशन दिया, ट्रेन्स के आने वाले की टाइमली इंफॉर्मेशन हमको नहीं मिलता है। और पीयूष गोयल, ऑनरेबल रेल मिनिस्टर, इज मेकिंग एन एलिगेशन दैट सभी आपने दिया, लेकिन केरल राज्य ने वो उसकी राज्य की आत्मियों, उसकी होमलैंड में लेने के लिए कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। सच एन एलिगेशन कमिंग, दैट मींस इट शोज दैट देयर इज लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट एट द थर्ड स्टेज एंड द फोर्थ स्टेज ऑफ द लॉकडाउन। दैट इज नॉट गुड। मैंने सजेस्ट करना चाहिए कि अच्छी कोऑर्डिनेशन, because observations and guidelines of the government of India should be complied and the state government's opinion should be taken into confidence by the central government. A mutual consensus, correct, in order to manage the COVID-19 management is highly essential. It is highly required. Exactly, it should be required for the sake of humanity. और ये बहुत ज़रूरी है कि हम ज़रूरतमंद लोगों की मदद इस समय करें, जो कि बहुत बेहतर स्तर पर मिलकर करने का प्रयास भी किया जा रहा है, जिसमें भारत का आम नागरिक भी शामिल है। लेकिन प्रेमचंद्र जी, जब हम बात केरल राज्य की करते हैं तो केरल राज्य का जो लिटरेसी रेट है ऑल ओवर इंडिया वो बहुत ज़्यादा बेहतर है। ऐसे में लॉकडाउन की स्थिति में क्या कुछ फैसले लिए जा रहे हैं एग्जामिनेशंस को लेकर के, हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी और कॉलेज लेवल की एग्जाम्स को लेकर के? इट्स हाईली लिटरेट स्टेट। एंड केरल के सक्सेस की बात चर्चा करने के समय एक बात मैंने मेंशन करना चाहिए। इसकी बेसिक रीजन ये है कि हमारा पब्लिक हेल्थ सिस्टम फ्रॉम द ग्रास रूट लेवल टू द टॉप, मेडिकल कॉलेजेस, जनरल हॉस्पिटल्स, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स, तालुक हेडक्वार्टर्स हॉस्पिटल्स, community health centers, primary health centers, and even in Grama Panchayat for 2 wards, for 2 division, एक primary family welfare sub-center and ASHA workers, Anganwadi workers, such a very strong public health system is the main reason for managing COVID-19 अच्छी तरह मैनेज का बेसिक रीजन ये है। उन्होंने परीक्षा की बात किया कि हमारे एसएसएलसी और प्लस 2 की परीक्षा डिसकंटिन्यू किया, लॉकडाउन के कारण से उसने डिसकंटिन्यू किया। कल वो शुरू किया, उसका रिजल्ट हमको कोई भी नहीं, अभी इस समय उसका रिजल्ट क्या है हमको प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल है। गवर्नमेंट ने सभी प्रिकॉशंस ने लिया, लेकिन वो रिस्क है। मेरा ओपिनियन में वो रिस्क है। उसको 2 वीक के बाद और इन द मंथ ऑफ जून इट शुड हैव बीन डन, but unfortunately government is insisting for doing the exams now itself, so they are doing it. Let us hope that the best will come out of it, because we know that social distancing, prevention, all these things are very fatal
in respect to the COVID-19 management. अच्छी तरह एग्जाम चल रहा है, लेकिन उसका रिजल्ट क्या है? रिजल्ट मींस परीक्षा की रिजल्ट नहीं है, जी एग्जामिनेशन का result। कुछ ट्रांसमिशन हो गया ना हो गया, हमको अब प्रेडिक्ट करना बहुत बहुत मुश्किल है। लेट इट बी द बेस्ट, लेट अस होप फॉर द बेस्ट। ओके प्रेमचंद्रन जी, कोविड 19 के संदर्भ की यदि बात करें और दुनिया के देशों का उदाहरण यदि हम लें, तो अब ये कहा जा रहा है कि आने वाले लंबे समय तक हमें इस तरीके के जीवन जीने की आदत को डालना होगा। मसलन सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना होगा और जो मास गैदरिंग है उसको जितना हो सके अवॉइड करने की आदत डालनी होगी, क्योंकि बहुत स्तर तक इसका सबसे बड़ा जो लॉस हुआ है वो इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा कमज़ोर हुआ है। जो 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 फील्ड है, जो बैकग्राउंड है, ऐसे में क्या कुछ प्रयास होने चाहिए या क्या कुछ प्रयास हैं कि लोगों को हम डायरेक्ट करें, लोगों को हम गाइड कर सकें कि आपको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है आपकी खुद की बेहतरी के लिए? एक कोविड-19 को अधिजीवन करने के लिए हमको सोशल डिस्टेंसिंग कंपलसरी है जी और मास्क वेयर करना कंपलसरी है, हैंड वॉशिंग, एवरीथिंग। हमारे लाइफस्टाइल को बेसिकली चेंज होना चाहिए। जी ये कोविड-19 एक वायरस है, पैंडेमिक सिचुएशन है। उस पैंडेमिक को एड्रेस करना हमको बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है, इस जनरेशन को नहीं है तो हमारा हिस्ट्री में है। 1918 टू 1920 हम सबको जानता है कि स्पेनिश वायरस का, स्पेनिश फ्लू अब सबको जानता है, लेकिन उस समय भी वो सोशल डिस्टेंसिंग, हैंड वॉशिंग, मास्क वेयरिंग, ऑल दीज थिंग्स वर देयर। लेकिन इन द इनोवेटिव न्यू वर्ल्ड वी हैव टू चेंज द lifestyle. We have to keep the guidelines of the government of India and the concerned state governments, and even the lockdown को बंद करने के बाद भी और लॉकडाउन के बाद भी जी हमको लाइफस्टाइल को चेंज करना इन ऑर्डर टू कॉम्बैट कोविड-19 वायरस को व्यापन, सोशल स्प्रेड को कम करना चाहिए। सोशल स्प्रेड हो तो कुछ को कोई भी कंट्रोल नहीं है। इट विल बी ओपनिंग ए पंडोरा बॉक्स इफ सोशल स्प्रेड कम्स। सो इसलिए हमको प्रिकॉशन लेना चाहिए, प्रिवेंशन होना चाहिए, अधिजीवन करना चाहिए, वो गाइडलाइंस को हम सब पालन करना चाहिए। प्रेमचंद्रन जी, माय लास्ट क्वेश्चन टू यू, ये कैसे संभव होगा? क्योंकि जब इतने बड़े जनसंख्या वाले देश में इतनी गंभीर बीमारी का सामना करना है तो बहुत ज़रूरी है कि हमको सभी को मिलकर उसके लिए प्रयास करने होंगे। आरोप प्रत्यारोप की राजनीति से ऊपर उठना होगा और एक परिपक्वता के साथ, एक मैच्योरिटी के साथ इसको डील करने की ज़रूरत होगी। उसमें स्टेट फेडरलिज्म बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप कैसे देखते हैं, इसे कैसे मजबूत किया जाए? ये आरोप प्रत्यारोप की समय नहीं है। हम सब टुगेदर मिल चुके कि इसको कॉम्पैट करना चाहिए, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि हमको डिसेंट ओपिनियन को नहीं मेंशन करना, वो नहीं है। हम एक डेमोक्रेसी में है, इसलिए उस डेमोक्रेसी में लॉकडाउन की बात में, फाइनेंशियल पैकेज की बात में, अपोजिशन का डिसेंट ओपिनियन बोलने की कोई दोष नहीं है, लेकिन उस कंस्ट्रक्टिव होना चाहिए, उसको सपोर्ट होना चाहिए। उस डिसेंस को गवर्नमेंट भी उस डिसेंट ओपिनियन को रेस्पेक्ट करना चाहिए। इसलिए लेकिन हम सब मिल टुगेदर, हम सब join together to combat, because cooperative federalism, we are all now talking about the cooperative federalism, because the state and the center, because the state governments are in the forefront, they are fighting COVID in the field, and the union government is the supporting. So union government and the state government both in a coordinated manner, in a cooperative manner, should fight it out. At the time, if there are any dissent opinions, definitely it can be well taken care of, and the government also should have the feeling that those criticism which are coming from the other side or from whichever side, उसको भी एक्सेप्ट करना चाहिए। इसलिए हम हमारा डेमोक्रेसी में वो इनोवेटेबल है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, डिसेंट इज इनोवेटेबल। इसलिए हम सब join together to fight out this COVID-19, because this will go for a further 1 year. हमारी प्रधानमंत्री ने उसका देश एड्रेस में, नेशन के एड्रेस में उन्होंने भी बोला कि कोविड के साथ लिव करना, लिव विथ कोरोना वायरस। वो है उस लिव विथ कोरोना वायरस मींस हम सब मिल टुगेदर, हम सब उसको भी पालन, दिस गाइडलाइंस को भी पालन करना चाहिए।
लेकिन इन सब के बीच में बहुत ज़रूरी है कि हम लोगों को ये भी सिखाएं कि जो हमारे कोरोना वॉरियर्स हैं उनको हमको रिस्पेक्ट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो हमारी अपनी जान को खतरे में डाल करके हमारी जान को बचा रहे हैं। और भारत के अलग अलग क्षेत्रों से जब हम उन पर हमले की खबरों को सुनते हैं तो बड़ा दुख होता है। इसको कैसे देखेंगे आप? उसको उसको रेस्पेक्ट करना, उसको अप्रिशिएट करना। मेरा एक और ओपिनियन होना चाहिए। जी। फ्रंट वॉरियर्स ना, हमारा नर्सेस, हमारा डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, हेल्थ वर्कर्स, फ्रॉम द क्लीनिंग स्टाफ टू द डॉक्टर्स, एवरीबडी देयर, एंड इवन police in maintaining the law and order situation and the lockdown norms and maintaining the lockdown. Of police is doing a very wonderful service. Almost all sections of the society is doing wonderful job. My suggestion is especially the health workers. जी। They should be rewarded, they should be appreciated, they should be respected, because they are in the front in the fight against the COVID-19 or the novel coronavirus. We have to respect them, we have to salute them, and we have to be with them, not only in words but in action also. प्रेमचंद्रन जी, लॉ मेकर्स की श्रेणी में आते हैं आप, और जब हम संसद में देखते हैं जब कोई सा भी विधेयक आता है तो उस पर अमेंडमेंट हर बार आप लेकर के आते हैं, नो मैटर वो पास होगा या नहीं होगा। ये वाकई में बहुत अध्ययन आपका होता है। लेकिन इस संकट की स्थिति में, इस कोविड-19 के संघर्ष में क्या कुछ सुझाव आप देना चाहेंगे सरकार के लिए भी और दर्शकों के लिए भी? इस संघर्ष में मुझे ये बात होना चाहिए, हम आप सबको मिसिंग है, पार्लियामेंट इज मिसिंग, सभी मिसिंग, लेकिन हम एक लेसन लर्न करना चाहिए जी। हमारा जीवन, और हम वो कैसा लेना चाहिए, वो सब हमारा लॉट, वी हैव लर्नड a lot of lessons from this 2 months lockdown norms. We are staying with the family and sharing with everything with the family, social distancing, a new style of life. As a member of parliament, we are missing the parliament. We are urging to the government, if any chance, I think it is better to have the parliament session. If there is no lockdown, is not extended, to have a parliament session to discuss all these things. Even I think that the central hall, suppose we are taking the central hall for the parliament session, definitely it will be a good thing that we can keep the social distancing, Right. and can have the debates and discussions and decisions. And we are putting such a suggestion also before the government, Okay. to have some sort of interaction with the members of parliament, so that we can share our experiences in order to fight the COVID-19 or the coronavirus. प्रेमचंद्र जी, चाहेंगे हम जो दर्शक इस वक्त देख रहे हैं, क्या कुछ मैसेज आप देना चाहेंगे? क्योंकि रिप्रेजेंटेटिव तो है ही, उसका असर भी पड़ता है, क्योंकि ये समय ऐसा है कि इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है उन लोगों की मदद करने की जिनको वाकई में इसकी दरकार है। जैसे जो सक्षम लोग हैं, जो समृद्ध लोग हैं, जो संपन्न लोग हैं, वो मदद करें ज़रूरतमंदों की, असहायों की। तो क्या कुछ अपील करना चाहेंगे दर्शकों से जो इस वक्त आपको देख रहे हैं? नो, ये मेरा अपील है कि संपन्न और दरिद्र हो गए, APL, BPL, और सभी को ये बात है, एक novel coronavirus is applicable to all sections of the society is affected, whether he is poor, whether he is rich, or whether he is downtrodden, or every section of the society is totally affected. So we should stand together, unity of the country, beyond all the political differences, beyond all the differences of opinion, we should all stand together, and we have to salute the community who are fighting for us. And also we have to rebuild our nation, because the economic crisis which we are going to face after this, Right. and so many other sufferings which the people have to face, the entire country have to be together so as to, and also at the same time we are facing so many challenges from the neighboring countries also. In such a situation, we have to be together and observe and comply the guidelines issued by the governments from time to time, and we should be together so as to fight this COVID-19 in one word, in one spirit. Premchandra ji, you talked about economic crisis. Government has announced the financial package to fight against COVID-19. Do you think that it is sufficient enough, or it requires more to give to the vulnerable person? My point is 20 lakh
financial revival package or relief package, okay, that is good. That will be coming around 10% of the GDP. But the problem is, what is the immediate direct relief to the people, especially the vulnerable sections of the society? Yeah. That is why we are demanding that some direct cash transfer to the vulnerable sections of the society, especially वो मजदूरों के लिए, किसानों के लिए 2,000 रुपया मिला, प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना से मिला जी। सो मजदूरों के लिए बीपीएल पॉपुलेशन की कुछ कैश डायरेक्ट कैश बेनिफिट ट्रांसफर मिलना चाहिए, इसलिए माइग्रेंट लेबर्स को प्रोटेक्ट करना चाहिए. सो डायरेक्ट इमीडिएट डायरेक्ट कैश बेनिफिट, बिकॉज द परचेसिंग कैपेसिटी ऑफ द पीपल, पुअर पीपल स्पेशली, इज very grave. So we have to empower the poor people in the country so as to meet the situation. Unfortunately, most of the schemes announced by the Honorable Finance Minister, if you see, most of them are credit facility and it is long-term projects and schemes and which require so many other things, but the immediate relief is required, for which the government has come to make some more announcements so as to have the immediate relief to the people, especially the poor people of this country. बहुत बहुत धन्यवाद प्रेमचंद्रन जी महत्वपूर्ण सुझाव देने के लिए. तो ये थे केरल से आरएसपी सांसद एनके प्रेमचंद्रन, जो कि जिनके साथ हमने आज संवाद में बात की. वाकई में ये समय जो है ये संकट का दौर ज़रूर है, लेकिन यदि हम सब मिलकर प्रयास करें तो इस संकट का सामना निश्चित रूप से कर सकते हैं, क्योंकि हम वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, हम सर्वे भवन्तु सुखिनः की बात करते हैं. तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम सब एक साथ मिलकर इसके खिलाफ अपने संघर्ष को जारी रखें. जितना हो सके सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, ज़रूरत होने पर ही घरों से बाहर निकलें, और यदि बाहर निकलें तो अनिवार्य रूप से मास्क पहनकर निकलें, और जब भी घरों में आए तो बार बार हाथ धोने की आदत ज़रूर डालें. लोकसभा टीवी के संवाद की इस कड़ी में फिलहाल इतना ही. मुझे दीजिए इजाज़त. नमस्कार.